मेकर्स अपने घर को मैनेज करने के लिए कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगाती हैं, फिर भी हर रोज़ हमको नई कठिनाइयों से, नई परेशानियों से जूझना पड़ता है। तो मैं रितु मिश्रा अपने इस वीडियो में लेके आ गई हूँ कुछ आसान टिप्स एंड ट्रिक्स या कह लें कि होम मेकिंग हैक्स, जिससे आपके रोज़मर्रा के दिनों में आने वाली इन परेशानियों से आप आसानी से निपट सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो जो आपकी होम मेकिंग को आसान बनाएगी। हम सभी के दिन की शुरुआत अलग-अलग कामों के साथ होती है। बेसिक काम जो हमारे घर के होते हैं, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, बच्चों को स्कूल भेजना, इसके बाद हम अपना अलग-अलग रूटीन स्टार्ट करते हैं। बट इस रूटीन को अगर हम क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टार्ट किए करें, मीन्स जो बेसिक लेवल का क्लीनिंग है, अगर बेड बिखरा हुआ है तो उसको क्लीन कर लिया, अगर किचन बिखरा हुआ है तो पहले उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, क्लीन कर दिया, सेट कर दिया, तो हमारे आगे आने वाले काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। कल था मेरे बेटे का बर्थडे, बहुत घर बिखरा हुआ था। आफ्टर बर्थडे आप सभी को पता ही है कि घर का क्या हाल हो जाता है, या कोई भी गेट टुगेदर हो तो सारी चीज़ों को समेटने के साथ ही आज दिन की शुरुआत हुई। कुछ आइसक्रीम के बॉक्स जो ऐसे आते हैं, मैं स्टोर करके क्लीन करके रख लेती हूँ, और इनमें देखिए टॉफ़ियों को, चॉकलेट्स को कितने अच्छे से हम लोग ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अदरवाइज़ जो टॉफ़ियों के डब्बे होते हैं ना, उनमें से टॉफ़ियों को निकालना और उनको रखना थोड़ा मुश्किल होता है। बच्चों के हाथ में अगर जाता है तो फट जाता है, तो कई बार चीज़ें बिखर भी जाती हैं। तो ये मुझे बेस्ट ऑप्शन लगता है। हम लोग अपने वार्डरोब को तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, लेकिन चैलेंज यहाँ पे आता है जब बच्चों के कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने की बारी हो। बच्चों के कपड़े छोटे-छोटे होते हैं, इनका फ़ोल्ड बहुत जल्दी ही बिगड़ जाता है। रिसेंटली शॉपिंग करके आए थे, पीकू का बर्थडे था तो उसी के लिए ढेर सारे उसके कपड़े थे, और ढेर सारे मेरा जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके भी कपड़े थे। इन सभी कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि बच्चे जब खुद से एक्सेस करते हैं ना, तो वो ये नहीं देखते हैं कि फ़ोल्ड ख़राब हो रहा है या कैसे कपड़ा निकालना है, वापस कैसे रखना है। तो अगर हम इनको स्टॉक करके रखेंगे ना एक के ऊपर एक, तो ज़ाहिर-सी बात है कपड़ों का फ़ोल्ड बिगड़ेगा, और जब बच्चे खुद से निकालेंगे तो सारा स्टॉक गिर जाता है, ढह जाता है। तो इसके लिए मुझे बेस्ट ऑप्शन ये लगता है ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स का यूज़ करना। ये ऑर्गेनाइज़र कोई ख़रीदा हुआ नहीं है, कार्डबोर्ड का डब्बा है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से डेकोरेट करके एक ऑर्गेनाइज़र में ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया था। साथ ही एक प्लास्टिक का बॉक्स था जो कि किसी ने गिफ्ट किया था, किचन में यूज़ नहीं कर रही थी, तो मैंने इसे यूज़ कर लिया है अपने न्यू बॉर्न बेबी के कपड़ों को रखने के लिए। छोटे-छोटे कपड़ों को अगर हम ऑर्गेनाइज़र्स में रखते हैं तो बच्चे आसानी से निकाल भी लेते हैं, और साथ ही साथ इनके बिखरने का बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता है। अगर आप अपने वार्डरोब को देखेंगे ना इन ऑर्गेनाइज़र्स को रखने के बाद, तो बहुत ही डिसेंट सा लुक भी आता है। वैसे तो मैं जब भी शॉपिंग करने जाती हूँ लिस्ट बना के जाती हूँ, बट कुछ चीज़ें लिस्टेड ना होने के बाद भी इतनी अच्छी मिल जाती हैं ना कि उनको लेने का दिल करता है। 100-150 के रेंज में अगर कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो यूनिक सी होती हैं, तो मैं उनको लेने से पीछे नहीं हटती। जैसे ये एक पाउच लेके आई हूँ, बच्चों के स्टेशनरी सेक्शन में था, बट मैं इसको स्टेशनरी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करूँगी। ट्रैवल फ्रेंडली है, अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो टूथपेस्ट, ब्रश वगैरह रख लिया, या सेविंग किट बना ली जेंट्स के लिए, या तो दवाइयाँ रख ली, कॉस्मेटिक्स रख लिया, अपना मेकअप का सामान, बहुत अच्छे से ये यूज़ हो जाएगा। और साथ ही ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ तो हम सभी के घर में ज़रूर होना चाहिए। सारे घर की डस्टिंग इतनी आसानी से इससे हो जाती है कि पता ही नहीं चलता, टाइम बहुत कम लगता है। हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको घर के किसी काम के लिए मोटिवेशन नहीं मिलता, ना ही बच्चों के साथ खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए, इवन पूरा दिन चिड़चिड़ाहट भरा बीतता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने दिन की शुरुआत ही कामों के साथ करते हैं, अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालते। हम कैसे लग रहे हैं इस पे हमारा फोकस नहीं जाता, बल्कि हमारा घर पूरी तरह से क्लीन हो, ऑर्गेनाइज हो, सब टिप टॉप रहे, इस पे हमारा फोकस ज़्यादा रहता है।
और रात में एंड तक ये होता ये है कि हम इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा जाते हैं और फिर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो दिन तो खुशहाली भरा बीता ही नहीं होता। फिर ऐसे घर को ऑर्गेनाइज़ करने से क्या मतलब? थोड़ा-सा 5 से 10 मिनट का टाइम अगर हम खुद के लिए निकालें, खुद को थोड़ा-सा ग्रूम कर लें, योगा, एक्सरसाइज़ कर लें, तो हमारा पूरा दिन एनर्जेटिक बीतेगा। बच्चों के साथ भी हम टाइम स्पेंड कर पाएँगे और खुद भी जब हम सुंदर लगते हैं ना, तो हमारा पूरा दिन सुंदर लगता है, हमारी फैमिली भी खुश रहती है और हम भी अपने आप से खुश रहते हैं। सेल्फ लव में अगर 5 मिनट निकाला जाए ना तो रियली आपकी दुनिया बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है। तो इस रूल को मैं भी बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ और सच में चेंज तो बहुत ज़्यादा आया है। बिटवीन प्रेगनेंसी की बात हो, आफ्टर डिलीवरी की बात हो या बढ़ते हुए बच्चों के लिए प्रोटीन डाइट की बात हो, ऐसे में हम सभी को पता है कि सोयाबीन बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है और इजीली अवेलेबल होता है। बट रोज़ रोज़ सोयाबीन की सब्जी तो हम लोग खा नहीं पाते हैं। तो ऐसे में कैसे इसको यूज़ किया जाए कि हम रोज़ प्रोटीन डाइट में इसको इंक्लूड कर सकें। चावल के साथ इसको मैं बॉईल कर लेती हूँ। ऐसे में हमें रोज़ ही सोयाबीन मिल जाता है खाने को और बच्चे भी बहुत पसंद से जब दाल चावल खाते हैं ना तो ऐसे ऑप्शंस को पसंद करते हैं। तो बच्चों को अगर सोयाबीन खिलाना है ना तो राइस के साथ ही इसको बॉईल कर लीजिए। दाल चावल में जब सोयाबीन की बाइट्स आती हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही आज एक बना रही हूँ बीट रूट की चटनी, जो कि दाल चावल के साथ हो, पूड़ी पराठे के साथ हो, बहुत टेस्टी लगेगी। इवन डोसे के साथ भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स आपने देख ही लिया कि क्या यूज़ कर रही हूँ मैं। और अब हम एक पैन लेंगे, पैन में डालेंगे थोड़ा-सा ऑयल, देन ये जो भी चीज़ें मैं रखी हूँ, इसको हम थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे, जिसमें है लहसुन है, सूखी लाल मिर्च है, 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज़ है, 2 बीटरूट को मैंने छील के कट कर लिया है और साथ में है चने की दाल। सारे कुछ को एक साथ हम थोड़ा-सा गलने तक के लिए 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और जैसे ही ये गल जाएगा फ्राई होके, उसके बाद हम इसको ठंडा करके ग्राइंड करेंगे। बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है, बीटरूट आसानी से गल जाए इसके लिए मैं ऐड करूँगी इसमें थोड़ा-सा सॉल्ट और बस कुछ नहीं। अब देखिए अब ये आसानी से गल भी जाएगा सॉल्ट के कारण और कभी इस चटनी को बना के देखिए, सभी को बहुत पसंद आती है और सबसे ख़ास बात ये है कि इस चटनी को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। पूरी तरह से ये गल गया है, अब हम इसको ठंडा करेंगे देन हम इसको कर लेंगे ग्राइंड। आफ्टर ग्राइंडिंग मैं इसमें लगा रही हूँ सरसों और करी पत्ता का तड़का, जैसे कि किसी भी साउथ इंडियन डिश में लगाते हैं, सांभर हो गया या नारियल की चटनी हो गई। सेम उसी तरीके से थोड़ा 5 मिनट के लिए इसको और फ्राई कर लेंगे। इस प्रोसेस से आप इसको हफ्ते भर के लिए स्टोर करके फ्रिज में रख दीजिए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। इवन गर्मी के दिनों में भी 2-3 दिन तो बाहर भी टिक जाती है, मीन्स फ्रिज के बाहर भी रख के आप काम चला सकते हैं। तो देखिए सोया राइस भी बन के रेडी है, चटनी भी बन के रेडी है और जो करौंदे का अचार मैंने बनाया था वो भी अब खाने के लिए रेडी हो गया है। तो रिसेंटली कुछ महीनों से ही स्टार्ट किया है मैंने घर पे इंडोर प्लांट्स को लगाना और ये लेके आई हूँ एक प्लांटर जो बहुत खूबसूरत सा है, सिरेमिक का है। आप सभी को पता ही है दिल्ली में पॉल्यूशन का क्या हाल होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। ऐसे में अगर ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स को अगर हम अपने घर के अंदर रखते हैं तो डेफिनेटली ये हमारे घर की एयर क्वालिटी को प्योर करेंगे ही। थोड़ी बहुत तो एयर क्वालिटी सुधर ही जाएगी इसके कंपैरिजन में कि हम अपने घर पे कुछ ही ना रखें या एयर प्यूरीफायर वगैरह पे खर्चा करें। इससे अच्छा है कि हम प्योर चीज़ों को, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको अपने घर पे रखें, तो आई होप कि ये ज़्यादा काम करेंगी। तो ये एक स्नेक प्लांट है जिसको मैंने ऐसे ही गमले के साथ लिया था। अब इसको मैंने थोड़ा-सा सोचा कि लुक चेंज कर देते हैं, थोड़ा-सा खूबसूरत बना देते हैं चीज़ों को और एक प्लांटर लेके आई, इसमें सारी चीज़ों को ट्रांसप्लांट कर दिया। अब क्या है ना कि अभी-अभी
गार्डनिंग की शुरुआत हुई है तो कुछ खुरपी वगैरह है ही नहीं। तो जब ऐसी चीज़ें ना भी हो ना, तो जो स्पून वगैरह होते हैं हमारे पास या जो सर्विंग स्पून होते हैं, उनसे भी हम ऐसी चीज़ों को, मिट्टी को खोदना या उसको सेटल करना, ऐसी सब चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। घर पे पड़ी चीज़ों को यूज़ करके भी हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिनके लिए स्पेशली चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे खुरपी है गार्डनिंग के लिए। तो अगर आपके पास नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो काम हो ही नहीं पाएगा। अपने किचन में जाइए, थोड़ा-सा नज़र घुमाइए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएँगी आसानी से, जो आपके इस पर्पज़ को पूरा कर देंगी। तो साथ ही घर के अंदर जब भी कोई आप प्लांटर रख रहे हैं तो उसके नीचे एक ऐसे प्लेट ज़रूर लगा दीजिए। कई प्लांटर्स के साथ तो मिलती भी हैं, इसके साथ नहीं थी तो मेरी एक पुरानी प्लेट थी किचन की, उसको मैंने लगा दिया। इससे कभी भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह जो गिरता है तो फर्श गंदा नहीं होता है। साथ ही इसको खिसकाने में बहुत ही आसानी रहती है क्लीनिंग के टाइम पे। सावन का महीना और स्त्री के श्रृंगार का कितना गहरा नाता होता है। हर लेडीज़ को पसंद होता है कि सावन के महीने में वो हरी-हरी चूड़ियाँ पहने, खूबसूरत सी मेहंदी लगाए, बट हर किसी के पास ना तो इतना टाइम होता है कि वो घंटों मेहंदी लगाने में लगाए, और ना ही हर किसी को मेहंदी लगाना आता है कि वो अगर टाइम भी है तो खुद से अपनी डिज़ाइन सुंदर सी बना ले। बट ऐसे टाइम में अगर देखिए ऐसे ब्यूटीफुल से मेहंदी स्टिकर्स मिल जाएँ तो फिर क्या ही बात है। टाइम भी कम लगेगा और खूबसूरत सी डिज़ाइन भी बन जाएगी। तो हो जाएगी ना दोनों तरह की लेडीज़ों की मनसा पूरी। और ये सुंदर सा स्टिकर मैंने ऑनलाइन मीशो से परचेज़ किया है, सिर्फ़ 60 रुपीज़ में है ये स्टिकर। और देखिए कितने अच्छे से, कितना ईज़िली इससे मैं अपने हाथों पे खुद ही मेहंदी लगा लूँगी। जब हमारे पास ज़्यादा टाइम ना हो कि हम घंटों मेहंदी लगा के बैठें, ढेर सारा काम हो, तो बस हमें 15 से 20 मिनट चाहिए ताकि ये मेहंदी ड्राई हो सके। इवन आप जो 5 मिनट वाली रेड वाली मेहंदी होती है उसको भी ट्राई कर सकते हैं, उसमें तो आपका कम टाइम लगेगा और फटाफट से आपकी मेहंदी की खूबसूरत सी डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगी। तो जब ऐसी चीज़ें अवेलेबल हो ना मार्केट में तो हमें ट्राई ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि हमारी टाइम भी बस सेव होता है और साथ ही साथ हमारी जो इच्छाएँ हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। किसी चीज़ के लिए पछतावा नहीं रहता कि हाय मैं ये तो काम तो नहीं कर पाई। और देखिए कितना सुंदर सा रंग निखर के आया है मेहंदी का, और डिज़ाइन भी कितनी खूबसूरत लग रही है। तो अगर आपको भी इस सावन में ट्राई करना है ये मेहंदी डिज़ाइन तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप सब भी लगाइए अपने हाथों में मेहंदी। और इसी के साथ एंड करते हैं इस ब्लॉग का। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम लाइफस्टाइल विद रितु मिश्रा।